हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग योशिको को दिखाने से होती है। उसके चमचे उसे बताते हैं कि एक वीक में आपके ऐप पर 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड आ गए हैं। साथ ही में वो उन्हें स्कूल के गेट पर स्टूडेंट्स की भीड़ दिखाते हुए कहते हैं कि स्टूडेंट्स आपका गेट पर स्वागत करने के लिए खड़े हैं, यानी कि अब आप स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन चुकी हो। जिसे सुनकर योशिको सून का नाम लेकर हंसने लगती है। जिसके बाद हेलीकॉप्टर स्कूल के सामने लैंड करता है और योशिको किसी सेलिब्रिटी की तरह बाहर निकलकर पोज देती है। लेकिन यहाँ पर उसका सबसे बड़े वाला पोपट हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर उसके स्वागत के लिए नहीं बल्कि सिल्विया को देखने के लिए खड़े थे, क्योंकि सिल्विया देखने में काफी ज्यादा क्यूट थी और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी योशिको के लोग उसे एक टेबलेट देते हैं जिसके ऊपर स्कूल की पॉपुलर लोगों की लिस्ट थी, जिसमें पहले नंबर पर सिल्विया, फिर सून, फिर अपना प्यारा सा फ्रोगी और लास्ट में योशिको थी। जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे एंशिएंट बीस्ट और एक डॉगी ने पीछे छोड़ दिया। तो इस तरफ गुओ सिल्विया को हाथ में लेकर सभी को बता रहा था कि कैसे उसने सिल्विया की जान बचाई। तभी सिल्विया उछलकर वेंग के पास जाती है, क्योंकि उसके पास ड्राई नूडल्स के पैकेट जो थे। ये देखकर गुओ रोने लगता है और सिल्विया को अपने पास बुलाता है। तो इधर योशिको का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सिल्विया पर पड़ती है और वो तुरंत समझ जाती है कि सिल्विया की प्रजाति काफी टाइम पहले ही विलुप्त हो चुकी है, यानी कि सिल्विया काफी रेयर एंशिएंट बीस्ट है। इसके बाद जब सिल्विया अकेली थी तब वहाँ पर फ्रोगी आता है और उसके मुंह से टपकती हुई लार देखकर हम समझ जाते हैं कि वो सिल्विया को खाने की फिराक में है, क्योंकि वो काफी अच्छे से जानता है कि सिल्विया का गोल्डन ब्लड काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इससे पहले कि वो एक्शन ले पाता तभी वहाँ पर वेंग आता है, जिसे देखकर फ्रोगी की फटकर 4 हो जाती है और वो कहता है कि तुम लोगों ने सिल्विया को अकेला छोड़ दिया था, मैं तो सिर्फ यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। जिसे सुनकर वेंग को भी अंदाजा हो जाता है कि अकेले में सिल्विया को कोई भी हर्ट कर सकता है, इसीलिए वो अपने मैजिक से सिल्विया के चारों तरफ एक सर्कल बनाता है ताकि कोई भी उसे हर्ट करने के इरादे से उसके पास ना जा सके। जिसके बाद वेंग फ्रोगी को खींचते हुए अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि वो उसके इरादे समझ चुका था। वहीं उन दोनों के वहां से जाने के बाद हम योशिको को झाड़ियों में छुपे हुए देखते हैं। दरअसल वो भी सिल्विया को पकड़ने की फिराक में यहाँ पर आई थी, लेकिन उसे वेंग के मैजिक के बारे में पता नहीं होता, जिसके कारण वो जैसे ही सिल्विया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो मैजिक की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और अगले ही पल में हम योशिको को जख्मी हालत में पेड़ पर देखते हैं, जो कि धमाके की वजह से वहाँ पर पहुँच गई थी। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि स्कूल में ब्रेक होने के बाद सारे स्टूडेंट्स सिल्विया को खाना खिला रहे थे। तभी वहाँ पर टीचर वेंग आते हैं, जो पहले तो सभी को कहते हैं कि ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है, किसी स्पिरिचुअल बीस्ट को यहाँ पर नहीं ला सकते। साथ ही में हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्से में थे, मानो अब कुछ खतरनाक होने वाला हो। लेकिन सिल्विया को देखकर उनका सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो भी सिल्विया को प्यार करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ योशिको का चमचा उसे बताता है कि सिल्विया के आसपास किसी ने एक फॉर्मेशन बनाया है, जिसके कारण जब भी वो अकेली होगी कोई बुरे इरादे वाला उसके पास नहीं जा सकता। ये सुनकर योशिको को एक आइडिया आता है कि वो सिल्विया के पास नहीं जा सकते तो क्या हुआ, वो सिल्विया को इतनी बड़ी तो कर सकती है ना कि वो फॉर्मेशन में फिट ही ना हो पाए, और वो ये सब किसी पील्स की मदद से करने के बारे में सोच रही थी। तभी सीन कट होता है और सारे स्टूडेंट्स सिल्विया को अकेला छोड़कर क्लास में जाने के लिए निकलते हैं। तभी सिल्विया के पास एक रेड पिल लुढ़कती हुई आती है, जिसे वो खाना समझकर एक ही झटके में निगल जाती है। वहीं जब क्लास में पढ़ाई चल रही थी तभी वहाँ पर अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और ये सब हो रहा था
सिल्विया की वजह से, क्योंकि वो आकार में अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि यह सब उस रेड पील की वजह से हुआ है जिसे योशिको ने सिल्विया की तरफ फेंकी थी, और उसी से वो इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है। आगे कुछ स्टूडेंट्स टीचर वेंग से कहते हैं कि हम इतने बड़े बीस्ट को कैंपस में खुला घूमने नहीं दे सकते, जिसे सुनकर गुओ कहता है कि सिल्विया काफी शांत किस्म की बीस्ट है। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि उसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही में टीचर भी यहाँ पर सिल्विया की साइड लेते हैं और कहते हैं कि सिल्विया एक काफी रेयर बीस्ट है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, और वो काफी शांत भी तो है। मगर तभी सिल्विया एक स्टूडेंट की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड खा जाती है, फ्रॉगी का घर तोड़ देती है। इतना ही नहीं, वो अपने टीचर वेंग के ऊपर टट्टी भी कर देती है। जिससे टीचर वेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिल्विया को स्कूल के बड़े से स्टेडियम में बंद कर देते हैं, जिस पर अपने हीरोज भी कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वे लोग टीचर के सामने कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद वो लोग सिल्विया को वहाँ पर छोड़कर अपने अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। वहीं सभी के वहाँ से जाने के बाद योशिको अपने चमचों के साथ वहाँ पर आती है और फिर वो एक ग्रीन कलर का चमकता हुआ पत्थर बाहर निकालकर कहती है कि सिल्विया, तुम्हें मेरी फैमिली के पास होना चाहिए। आओ अब हम दोनों मिलकर इस पूरी सिटी के ऊपर राज करते हैं। लेकिन तभी सिल्विया उसके पत्थर को खाना समझकर खा जाती है और डकार भी लेती है, जिसे देखकर योशिको का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो अपने चमचों के साथ सिल्विया को पत्थर बाहर निकालने के लिए कहती है। अब दूसरी तरफ गुओ और वेंग सिल्विया के लिए हीटर लेकर आ रहे थे, मगर उनके वहाँ पर पहुँचने से पहले ही स्टेडियम में से काफी तेज लाइट निकलती है और फिर सिल्विया, जो कि अब पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल गई थी, वो बाहर आकर सिटी की तरफ दौड़ने लगती है। और देखते ही देखते ये खबर न्यूज पर भी आ जाती है कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट सिटी में काफी तबाही मचा रहा है, जिसे देखकर 7 स्टार स्क्वाड वहाँ पर आती है, जिसे अपने प्रिंसिपल जू लीड कर रहे थे। वे लोग सिल्विया पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी गुओ बीच में आकर कहता है कि सिल्विया पर अटैक मत करो, वो निर्दोष है। तो वहीं जू उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन तभी सिल्विया गुओ को ही निगल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि यह सब दूर से वेंग और फ्रॉगी देख रहे थे। यहाँ पर फ्रॉगी कहता है कि ये तो होना ही था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी होगा। अब वेंग को कुछ ना कुछ तो करना था, लेकिन वो सिल्विया को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फ्रॉगी को उसके सील से आजाद कर देता है, जिसके कारण फ्रॉगी अपने असली रूप यानी जायंट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जानकर उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली वो आजाद हो गया। साथ ही में हम उसके ऊपर वेंग को भी देखते हैं, जिसे देखकर जू को तो यकीन हो जाता है कि अब वे लोग जरूर जीतेंगे। वहीं फ्रॉगी वापस जायंट फ्रॉग में बदलकर काफी खुश हो ही रहा था, मगर तभी सिल्विया उसे एक जोरदार टक्कर मारकर उसे दूर उछाल देती है, जिसे देखकर फ्रॉगी को यकीन नहीं होता कि एक एंशिएंट स्पिरिचुअल बीस्ट उसे इतनी जोर से हिट कैसे कर सकती है। जिसके बाद फ्रॉगी को गुस्सा आता है और वो सिल्विया पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन वेंग उसे रोककर कहता है कि मेरे इंस्ट्रक्शंस का वेट करो। आगे हम देखते हैं कि सिल्विया अपनी पूरी पावर से फ्रॉगी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर वेंग फ्रॉगी का मुंह वाइड ओपन करता है और फिर सिल्विया जिस रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी, उसके चलते वो सीधे फ्रॉगी के मुंह में चली जाती है। ये देखकर जू समझ जाता है कि इस तरह से फ्रॉगी सिल्विया की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेगा और सिल्विया को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। और ऐसा ही होता है, जिसके बाद फ्रॉगी सिल्विया को बाहर निकालता है, जिसके साथ गुओ और वो ग्रीन कलर का पत्थर भी बाहर निकालता है, जिसे अपना हीरो वेंग पैर से निस्तेनाबूद कर देता है। वहीं सब कुछ शांत होने के बाद वेंग को समझ आ चुका था कि सिल्विया यानी यूनिकॉर्न के बारे में अब पूरी दुनिया को पता चल गया है और अब इसके कारण सिल्विया की जान को और भी ज्यादा खतरा रहेगा। इसीलिए वो सिल्विया को ऐसी दुनिया में लेकर जाता है जहाँ पर सिर्फ यूनिकॉर्न ही रहते हैं। जिसके साथ ही अपना ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।